आज के वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड दो थ्योरम सॉल्व करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरम है उसका जो है प्रूफ सेकेंड थ्योरम में यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम का यूज जो है सेकेंड थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरम है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर जो है इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, जो सेकेंड थ्योरम है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली थ्योरम जो है वो है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, वो रियल नंबर हैं, तो जो ए प्लस ए डैश होगा वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर अगर हम ए प्लस ए डैश का जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है इसका अगर हम ट्रांसपोज लें और उसको हम दिखा दें कि उसी के इक्वल आएगा तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए डैश जो है क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज माइनस ए डैश के इक्वल आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम एक कोई जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर ले रहे हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। अब हम देखिए जो हमारे जो है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे सुविधा हो, इसलिए जो है हम ए प्लस ए डैश को कोई दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं बी। ठीक है, ये आसानी के लिए जो है हमें आसानी होगी इससे प्रूफ करने में। ए प्लस ए डैश को अगर हम बी मान ले, अब देखिए ए प्लस ए डैश बी है, अगर हम बी डैश निकालें और बी डैश बी के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे बी सिमेट्रिक है। और बी सिमेट्रिक होगा इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर लिख दीजिए सिंस ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, यहाँ से हो जाएगा ए डैश प्लस ए, क्योंकि ए डैश का होल डैश किसके इक्वल आता है, ए के। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए डैश प्लस ए। अब देखिए मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस ए डैश। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए। यहाँ पर सिंस ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए, इसलिए ए डैश प्लस ए इक्वल टू हो जाए ए प्लस ए डैश। अच्छा देखिए ए प्लस ए डैश क्या है, बी है। यहाँ से देखिए बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी का जो है ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जो ए प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें दिखाना है कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या दिखाना है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम ए माइनस ए डैश को मान लेते हैं सी। ठीक है, अब क्या दिखा दें हम कि सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है तो सी को बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ से आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ऐसा किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो ए माइनस बी का जो डैश है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। सेंस ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, यहाँ से आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, सिंस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, ए के। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, सी है। यहाँ से आ जाएगा माइनस सी, सी डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो सी का ट्रांसपोज है वो सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सी
स्क्यू सिमेट्रिक है और सी की वैल्यू क्या है ए माइनस ए डैश, इसका मतलब क्या होगा ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आया प्रूफ समझ में? बहुत आसान है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स हमने लिया और उसका हमें क्या दिखाना है कि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का इक्वल आएगा। तो हमने ए प्लस ए डैश को बी ले लिया, बी डैश निकाले, बी डैश बी के इक्वल आ गया। ठीक ना, कैसे आया इसको हम प्रूफ किए हैं ना, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ से क्या आ गया ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, क्योंकि बी के प्लेस पे क्या है ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज होगा। यहाँ से ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। का मैट्रिक्स एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है, तो उसको हम ए डैश प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। ये वैल्यू क्या है बी की, बी डैश किसके इक्वल आ गया बी के, इसका मतलब ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। और यहाँ से ए माइनस ए डैश को हमने सी कंसीडर किया और सी डैश निकाले, वो किसके इक्वल आ गया माइनस सी के। और यहाँ पर जो है इसलिए ए माइनस ए डैश क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर आप जो डैश मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी ट्रांसपोज बोल रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होइए। डैश और ट्रांसपोज का मतलब एक ही है, ठीक ना, पढ़ने का जो तरीका अलग अलग है। यहाँ पर डैश चाहे हम पढ़े चाहे ट्रांसपोज पढ़िए आप इसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया समझ में। अब प्रूफ करते हैं सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स अगर हमें ए दिया है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालें और उस मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक निकालें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये है सेकेंड थ्योरम। चलिए प्रूफ करते हैं उसको। सेकेंड थ्योरम है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देखिए ए को हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, लिख सकते हैं इसको ऐसा। देखिए यहाँ पर 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश, 1/2 अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 ए माइनस 1/2 ए डैश। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्या आएगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, कितना आएगा ए, यही मैट्रिक्स आ गई। ठीक ना, तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आपने अभी थ्योरम में प्रूफ किया कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है। एक कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है। देखिए और इसके साथ क्या है के जो है के कोई कांस्टेंट, और के ए का जो ट्रांसपोज होता है वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, के ए का जो होल ट्रांसपोज होता है वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसको हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो ए इक्वल टू है 2 4 3 9। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 3 9। अब हमें क्या दिखाना है कि जो के ए का, के कोई कांस्टेंट ले ले रहे हैं, के को हम के की वैल्यू लेट के इक्वल टू 2, के की वैल्यू 2 ले रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है के ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले के ए निकालते हैं, तो के ए निकालिए 2a निकालिए। ठीक, क्या आएगा 2a, 2 इंटू 2 4 3 9। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 4 8 और 2 3 आर 6 और 2 9 आर 12 18। ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है हमें ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या आ जाएगा 2a का ट्रांसपोज, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 4 8 हो जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 6 और 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है के ए ट्रांसपोज, के की वैल्यू हमारे पास 2 है। ए ट्रांसपोज देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पर 9। अब हमें क्या निकालना है के ए का ट्रांसपोज, मतलब 2a ट्रांसपोज, इसका मतलब है 2 2 3 4 9, क्या आ जाएगा 4 6 8 18। देखिए 2a का ट्रांसपोज 2a के होल ट्रांसपोज के इक्वल है क्या, 4 6 8 18, 4 6 8 18 दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, जो के ए का होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक, यहां से हम के ए का होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। देखिए अब यह है 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश, ये पार्ट सिमेट्रिक पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या है, सिमेट्रिक है। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और के ए का जो ट्रांसपोज होगा वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा, 1/2 ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा। और इसी तरीके से 1/2 ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ए माइनस ए डैश क्या होता है, इसको सिमेट्रिक होता है। ये पार्ट सिमेट्रिक पार्ट है और ये पार्ट क्या है, इसको सिमेट्रिक पार्ट है। और मैट्रिक्स क्या है, ए। इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ थ्योरम ही देखना है। तो थ्योरम में आप आ गया समझ में कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और के ए का जो ट्रांसपोज होता है वो के ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, इसलिए 1/2 ए प्लस ए डैश भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ये इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये पार्ट इसको सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, मैं जो है उसको आपको अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।